हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल आईटी फिक्सर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेक्स्ट जेएस को यूज करके कैसे हमने अपना फ्रंट एंड रेडी करना है। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए थे और उन पेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट राउट्स क्रिएट किए थे। अबाउट अस राउट, सर्विसेज राउट, प्रोजेक्ट राउट, कॉन्टेक्ट राउट। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वीडियोस जाकर देख लें, तभी आपको आज की वीडियो की समझ आएगी। और मेरे यूट्यूब चैनल पे 70% ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन मेरे चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आज हम बात करने लगे हैं कि कैसे हम अपने नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट पे एपीआई को यूज करेंगे, एपीआई के मेथड को यूज करेंगे और एक डेमो एपीआई को यूज करते हुए वो एपीआई का डाटा कैसे अपनी वेबसाइट पे यूज करेंगे। इन एपीआई का फायदा ये है कि जैसे ही आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और गूगल, इन सब का डाटा अगर आप अपनी वेबसाइट पे यूज करना चाहते हैं तो ये आपको एपीआई देते हैं जिसकी हेल्प से आप उनका डाटा अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐप में आना है। ऐप में आके आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है एपीआई। एपीआई फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसके अंदर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है डिफरेंट डिफरेंट एपीआई के लिए। ठीक है, यूजर की एपीआई अगर होगी तो उसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा, लाइक यूजर। अगर सर्विसेज की एपीआई होगी तो सर्विसेज का। आप देख रहे हैं कि हमारे पास फ्रंट एंड पे अब मल्टीपल जो है ना वो पेजेस हैं, लाइक सर्विसेज। तो सर्विसेज के लिए एक अलग राउट बनेगा, एक अलग एपीआई का फोल्डर बनेगा, यूजर्स के लिए अलग बनेगा, प्रोजेक्ट्स के लिए अलग बनेगा। यानी कि ऐसा डाटा जो हमने डमी डिस्प्ले करवाना है, जो हमारा डेटाबेस से होके आएगा, तो वो हम उसको एज अ एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि आपकी जो फ्रंट एंड फाइल है ये डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकती। डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इसको एपीआई की हेल्प लगेगी। नेक्स्ट जेएस के अंदर एपीआई की हेल्प लगेगी। एपीआई की हेल्प से ही ये बैकएंड मॉडल और डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकेगा। तो आपने क्या करना है, यूजर्स के अंदर आना है। यूजर्स के अंदर आके आपने एक पेज क्रिएट कर लेना है, राउट डॉट जेएस। ये नेक्स्ट जेएस का जो नेक्स्ट जेएस का फॉर्मेट नहीं होगा, जैसे कि राउट डॉट टीएसएक्स नहीं, आपने सिंपल जेएस फाइल ही क्रिएट करनी है, राउट डॉट जेएस। सर्विसेज के अंदर अगर काम करना है तो उसमें भी आगे आपको राउट डॉट जेएस बनानी पड़ेगी। यानी कि हर एपीआई के फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल कंपलसरी चाहिए जो कि सारे का सारा कोड लिख के देगी। उसका नाम होगा राउट डॉट जेएस। राउट डॉट जेएस में हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन गेट। हमारे एपीआई के 4 मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। ये 4 एपीआई के मेथड है जिनको यूज करके हम ये चारों फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। गेट के लिए ऑल यूजर गेट करने हो या कोई सिंगल यूजर गेट करना हो, ऑल यूजर्स और सिंगल यूजर गेट करना हो। पोस्ट के लिए कोई यूजर क्रिएट करना हो। पुट जो है ये अपडेट के लिए है और डिलीट जो है ये किसी भी यूजर को डिलीट करने के लिए। तो ये 4 मेथड हैं। इन चारों मेथड्स को ही हमने अपनी एपीआई की वाली फाइल्स में यूज करना होता है। इस फंक्शन को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि जब भी इस राउट को हिट करेंगे हमारी डोमेन आई एपीआई स्लैश यूजर, तो ये फाइल ओपन हो जाएगी और कौन सा मेथड बाय डिफॉल्ट ओपन होगा वो गेट मेथड होगा। तो इसलिए इसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कि इसमें जो डाटा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वहां पे शो होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट डाटा। इसमें हम जो एपीआई के डाटा को फेच करने के लिए फंक्शन यूज होगा, फेच फंक्शन, उसको यूज करेंगे, उसको बनाएंगे। ये फंक्शन क्या करता है, एपीआई का जो डाटा होता है उसको फेच करता है। अब एपीआई का डाटा आएगा कहां से? एपीआई का डाटा फेच करने के लिए आप सर्च करें डमी जेसन डाटा, क्योंकि एपीआई का डाटा जो हमें मिल रहा होता है वो जेसन फॉर्मेट में ही मिल रहा होता है। यहां पे आप इसको क्लिक करें, पहले ही वेबसाइट है और यूजर का डाटा फिलहाल आप सिलेक्ट कर लें। ये आपको अनरीडेबल डाटा देगा। इस पे अगर आप प्रिंटी प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रीड फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। ये देखें,
अब इस यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप यूआरएल को कॉपी करेंगे आपने उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, फैच फंक्शन इस यूआरएल पे जितना भी डाटा है जेसन फॉर्मेट के अंदर उसको सारे के सारे को फैच कर लेगा। ये फंक्शन रिस्पॉन्स करता है, जो रिटर्न करता है वो होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, ये फंक्शन हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो जब रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा तो ये 1 by 1 रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा होगा। तो उसके लिए हम लिख लेते हैं अवेट। अवेट अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस अवेट को यूज करने के लिए आपको फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा। फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, यानी कि अगर एपीआई के सर्वर डाउन है, एपीआई का डाटा यहाँ से आ रहा है उसका सर्वर डाउन है, तो हमारा जो ये काम है ये बिहाइंड द सीन होता रहे और बाकी कोड चल जाए, बाकी पेज लोड हो जाए। इतना सेक्शन यूजर का जो डाटा है वो बेशक बाद में आता है तो आता रहे। इसके लिए हम असिंक यूज करते हैं, और जहाँ पे वेट यूज हो रहा हो तो उसके फंक्शन को हमें सिंक बनाना ही पड़ता है। अब ये जो डाटा है ना, ये डाटा जो वेरिएबल है इसमें आएगा रिस्पॉन्स। जो भी हमारी एपीआई का रिस्पॉन्स होगा वो आएगा। इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा जेसन फॉर्मेट में, क्योंकि हम रिस्पॉन्स यूज नहीं कर सकते, जेसन डाटा यूज कर सकते हैं। तो जेसन डाटा को यूज, इसको रिस्पॉन्स को जेसन डाटा बनाने के लिए हमें दोबारा डाटा वेरिएबल को यूज करना है और इसके अंदर फिर अवेट लिखना है और फिर डेटा डॉट जेसन कर देना है। यानी कि जो हमारा डाटा है वो रिस्पॉन्स में आ रहा है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दो, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आगे नेक्स्ट जेस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइनल डाटा वेरिएबल है इसके अंदर पहले रिस्पॉन्स आया और रिस्पॉन्स अब कन्वर्ट हो गए जेसन फॉर्मेट में आ गया। तो अब जितना भी डाटा है वो सारे का सारा मेरे पास जेसन फॉर्मेट के अंदर इसमें आ गया। और यहाँ पे आपने लिखना है रिटर्न, क्योंकि जो एपीआई का मेथड है, एपीआई के जो मेथड हैं गेट पुट डिलीट, वो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं। और रिटर्न क्या करते हैं, वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे होते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स। जैसे ही नेक्स्ट रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लाइब्रेरी ऐड होगी। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जो नेक्स्ट रिस्पॉन्स है वो भी मुझे जेसन की फॉर्मेट में ही रिटर्न करवाना है। और इसमें जेसन को बनाने के लिए ये फंक्शन है, तो जेसन बनाने के लिए मुझे करली ब्रेसेस लगानी पड़ेगी। और इसमें मैं लिख दूंगा सक्सेस ट्रू एंड रिजल्ट में डाटा। 2 वेरिएबल मैंने रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स में भेजे हैं, 2 वेरिएबल, यानी कि जेसन में मैंने 2 की वैल्यू पेयर्स डाटा भेजे हैं। एक में है सक्सेस ट्रू, अगर डाटा मेरा सक्सेसफुली जा रहा है तो ट्रू आ जाए। और रिजल्ट में मैंने क्या भेज दिया, डाटा। डाटा मीन्स ये वेरिएबल, ये वेरिएबल में सारे का सारा यूजर्स का डाटा आ रहा है जो इस वेबसाइट पे है। इस वेबसाइट पे जो भी डाटा है वो अब सारा मुझे इस वेरिएबल में मिल रहा है। और अपनी वेबसाइट पे इसको मैंने शो करवाना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन, अपनी डोमेन के आगे API/यूज़र। API/यूज़र करेंगे तो आप API वाले फोल्डर में आ जाएंगे और यूज़र वाले फोल्डर में आ जाएंगे और route.js वाली फाइल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। जैसे ही ओपन होगी अब आप देखेंगे आपका जो ये डाटा है सारे का सारा जो किसी और वेबसाइट पे है वो आपकी वेबसाइट पे नजर आना शुरू हो गया। ये देखिए, ये आपकी वेबसाइट है, क्लियर है। तो आप देखेंगे कि आपका डाटा अब सक्सेसफुली आपके लोकल होस्ट पे डिस्प्ले हो रहा है। और ये डाटा हमारे डाटाबेस में सेव नहीं है बल्कि किसी और की वेबसाइट पे सेव है। तो किसी और की वेबसाइट पे जो डाटा होगा उसको अगर आपने यूज़ करना है तो उसको यूज़ करने के लिए आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। फैच फंक्शन लगा के वो एपीआई का डाटा गेट करना पड़ेगा, उसको फिर जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्स में उसको पास कर देना है कि अगर मेरा कोई ये पेज हिट कर रहा है तो उसको वही डाटा नजर आए जो हम किसी और की वेबसाइट से ले रहे हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले मेरे इन लेक्चर से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।